अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बाज़ार से बेहतरीन खस्ता समोसे घर पर, जो कि आप रमज़ान में बनाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेंगे और अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और क्वार्टर टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। और अब इसमें जाएगा सिर्फ 1 पिंच मीठा सोडा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून घी से ये ज़्यादा खस्ता बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसमें घी जाएगा। अब हम घी को इसके साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको पानी से, नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। अब इसे मैं काउंटर पे रख के अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे हम आम आटा गूंदते हैं इसी तरह से एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारी डो रेडी है। अब हम इसे बाउल में शिफ्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसके ऊपर ड्राई ना हो। अब इसे रेस्ट के लिए रख देंगे थोड़ी देर और हम बाकी काम कर लेते हैं। मैंने आलू लिए हैं, इनको हम हाथ से मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। ना तो हमने इसे के लिए ग्रेटर यूज़ करना है और ना ही पोटैटो मैशर से मैश करेंगे, क्योंकि इस मौसम में मोटे मोटे आलू ज़रा अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैश कर लेंगे वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े से हाथ से कर लेंगे, थोड़े से बाद में हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे पैन में। दो मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और उसको स्लाइड में कट कर लिया है मैंने, और उसको ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हमने सौते नहीं करना और ना ही सॉफ्ट करना है ज़्यादा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 ग्रीन चिली क्रश करके। साथ ही साथ जो हमने आलू मैश किए हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अब आलू, अब जैसे जैसे हम फ्राई करेंगे थोड़े से और ये जो है ना क्रश हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश हमें फिर भी नहीं चाहिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस का जो क्लिप है वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गया है। स्पाइसेस इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स, और मैंने ऐड किए थे इसमें गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर जो एडिशनल ऐड किया था। इसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ्राई करने का क्या बेनिफिट होता है, इससे ये होता है कि इसमें जो मॉइस्चर हो जाता है वो ड्राई हो जाता है और हम इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसमें हरा धनिया ऐड किया है और पुदीना ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स हो करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब इसका मॉइस्चर ड्राई कर लेते हैं तो आप इसको 5 दिन आप इसको नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब हमारी जो डो है वो भी रेडी है। अब हम इसके बॉल रेडी कर लेंगे। 3 कप मैदा था और मैंने इसकी 9 बॉल्स रेडी की थी, जिससे हमारे 18 समोसे इजीली बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 बॉल ले लेंगे और उसको
उसकी रोटी बेल लेंगे ओवल शेप में। बाकी 2 बॉल्स हम साइड पे कर देंगे, एक हम बेल लेंगे ओवल शेप में। ये देखें इस तरह से। और इसको दरमियान से कट कर लेंगे। रोटी हमने बारीक सी बेलनी है समोसे के लिए, बहुत बारीक सी। इससे हमारे समोसे क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम छुरी की मदद से या कटर की मदद से इसको दरमियान से कट कर लेंगे। अब हम इसे ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने से पहले हम यहाँ पे पानी अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए यहाँ पे हम पानी लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी जहाँ से इसको फ़ोल्ड करना है हमने इसको इसके ऊपर रख के चिपका दिया। ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है। ये देखें। अब हम इसमें फिलिंग कर देंगे। और अब इसे यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ पे पानी अप्लाई करेंगे और इन कॉर्नर से इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने पानी अप्लाई किया और इसको दबाएंगे थोड़ा सा, तो ये साथ बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा। तो ये देखें ज़बरदस्त सी शेप तैयार हो गई है। अब मैं एक और तरीके से आपको इसको बंद करना बताती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही आसान लगता है और मैं इसी तरीके से करती हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे फैला भी लेंगे हाथ से तो इससे कोई मसला नहीं होगा। ये बहुत अच्छी से फ्लैट होती जाएगी डो। अब ये देखिए हम इसमें मसाला ऐसे रखेंगे। ट्रायंगल सी शेप में इसमें मसाला रख देंगे और यहाँ पे हम पानी अप्लाई करेंगे और इस कोने को ऐसे ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे भी पानी अप्लाई कर देंगे। ये देखें, इस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो इसके ऊपर रहना है, फिक्स होना है, ये देखें इसके ऊपर फिक्स हो गया है। अब ये नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे पानी लगाएंगे और इसको ऐसे फिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल बाज़ार के जैसी ये देखें शेप बनकर तैयार है, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखेंगे मैंने सारे समोसे ऐसे तैयार कर लिए हैं और ये देखें। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं, किसी भी जार में, एयर टाइट जार में रख के एयर टाइट बॉक्स में रखें इसे और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और मीडियम सी फ्लेम पे करेंगे तो ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हों और लाइट सा गोल्डन कलर आने पे हम इन्हें निकाल लेंगे। क्योंकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे थोड़ा सा कलर इसका और डार्क हो जाएगा, इसलिए आपने इसको अंदर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना ऑयल में। ये देखिए हल्के से गोल्डन कलर है और ये पककर तैयार है बिल्कुल। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। उलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लाइट सा गोल्डन कलर है। ऐसे ही सारे समोसे निकाल लेंगे हम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें
ये देखिए कितने ज़बरदस्त बाज़ार जैसे समोसे बनकर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।